अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की, जहां पर मकबरा विवाद सामने आया है और अब ये मकबरा विवाद सियासी फसाद में तब्दील हो गया है। यूपी विधानसभा में आज फतेहपुर पर चर्चा को लेकर सपा ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान सपा ने बीजेपी पर देश का माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने मकबरे में तोड़फोड़ और हंगामे के आरोप में हिंदू संगठनों के साथ साथ सपा के एक नेता पप्पू चौहान को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस के एक्शन के बाद सपा ने पप्पू चौहान को पार्टी से बर्खास्त कर दिया, लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि जहां भी हंगामा होता है, जहां भी हो हल्ला होता है, जब कनेक्शन खोजा जाता है तो घूम फिर के सुई सपा पर क्यों आ जाती है? वहां सपा नेता आखिर क्यों इन्वॉल्व मिलता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सबसे पहले हम आपको यूपी विधानसभा में हंगामे की तस्वीर जरा दिखा दें। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सपा के नेताओं ने फतेहपुर के मकबरा विवाद को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया। सपा कार्यकर्ता वेल में कैसे पहुंच गए, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, और फतेहपुर पर चर्चा की मांग पर अड़े रहे। जरा सुनवाते हैं आपको उस दौरान सदन के अंदर चल क्या रहा था। और वहाँ सफाई दर्ज हो गई मुकदमे में उनका नाम नहीं है। कल एक सुनिए कल एक अगर आप लोगों में से मेरा निवेदन है और वहाँ सफाई दर्ज हो गई मुकदमे में उनका नाम नहीं है। यूपी विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। माता प्रसाद ने कहा कि फतेहपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत फतेहपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग भी की। उन्हें सुनिए। फतेहपुर में एक मकबरा था, उस मकबरे पर कब्जा करने के लिए 7 दिन पहले से ऐलान किया गया। साहब, वो एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे, और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहाँ आए। ये सही है कि पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद जितनी पुलिस की आवश्यकता थी वहाँ रोकने के लिए वो नहीं था। ये लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देके उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। ये केवल यही नहीं, मेरे यहाँ एक 2.0 हेक्टेयर में छोटा सा बाजार था और आपके नेता ने जबरदस्ती उसको उजड़वा दिया। तो ये एक परिपाटी चल रही है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। तो इस विवाद पर यूपी विधानसभा में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्हें भी सुनिए। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। क्राइम नंबर 319 थाना कोतवाली फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नामजद रिपोर्ट है। हम नाम पढ़े दे रहे हैं। मानवा ये अपने आप में कल की जो घटना थी, बाकायदा इसमें रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। देखिए, फतेहपुर की घटना पर विपक्ष भले ही सियासत कर रहा है, लेकिन सरकार हर मोर्चे पर विपक्ष के साथ उपद्रवियों को जवाब दे रही। कैसे जवाब दे रही है, डिटेल आपको देते हैं। सियासत जमकर इस मुद्दे पर हो रही है, इसे सियासी मुद्दा जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने आज बहुत हंगामा किया। हमने तस्वीर भी आपको दिखाई। सपा ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सपा बोली कि उपद्रवियों को सरकार का संरक्षण है। बीजेपी का सपा नेताओं को दो टूक जवाब ऐसे में सामने आया। बीजेपी बोली कि किसी दोषी को छोड़ेंगे नहीं।
मकबरा विवाद पर पुलिस का एक्शन ऐसे में तेज है। पुलिस ने हिंदू संगठनों पर भी केस दर्ज किया। ऐसा नहीं कि किसी एक ही पक्ष पर केस दर्ज हो रहा है, ये भी क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हिंदू संगठनों पर भी केस दर्ज हुआ है। सपा नेता पप्पू सिंह चौहान पर भी एफआईआर दर्ज हुई। मकबरे के बवाल में शामिल थे पप्पू सिंह, ये सामने आया। पुलिस ने पप्पू सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद सपा ने पप्पू को पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन सवाल वही है कि घूम फिर कर बात समाजवादी पार्टी से क्यों जुड़ जाती है अगर इस तरह की कोई घटना होती है। फतेहपुर के मुद्दे पर एक तरफ विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार उपद्रवियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। तस्वीर आप ताबड़तोड़ एक्शन की देख रहे हैं, क्योंकि ये योगी की इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि 24 घंटे के अंदर विवाद वाली जगह पर शांति कायम कर दी गई है। मकबरे के आसपास भारी संख्या में फोर्सेस की तैनाती है। ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, कैसे पुलिस मुस्तैद है, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं। फतेहपुर में शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस के भारी बंदोबस्त के बीच हमारी टीम भी वहां पर पहुंची, रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कल के दिन मकबरे को लेकर जो पूरा विवाद हुआ, आज काफी शांति की स्थिति है। तस्वीरें शांतिपूर्ण है, दिन का समय है और ऐसे में आप देखेंगे कि जहां पे कल विवाद हुआ था, जिस जगह पूरा हो हंगामा हुआ, वहां इस समय शांति की स्थिति है। पुलिस का खास बंदोबस्त यहां देखने को मिल रहा है। पुलिस ने इंतजाम भी किए हैं, कई लेयर की बल्लियां लगाकर इस जगह को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं और आप देखेंगे इन बल्लियों के बीच में तमाम पुलिसकर्मी भी मुस्तैद हैं, मौजूद हैं और लगातार जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके आने जाने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है, जो नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में आप इस इलाके में आने वाले तमाम रास्तों में भी सुरक्षा इंतजाम को खास तौर पर देखेंगे। जिस तरीके से कल वो पूरा विवाद हुआ, एक तरीके से प्रशासन का फेलियर देखने को मिला, लेकिन गलियों से निकलकर लोगों ने पत्थरबाजी की। आज वहां पर भारी पुलिस का बंदोबस्त है। आप देखेंगे पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। कल के दिन ये पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी थी वो पूरी तरीके से असफल रहे और ऐसे में पूरा हो हंगामा हुआ, पत्थरबाजी की तस्वीरें देखने को मिली। लेकिन जिन गलियों से कल के दिन पत्थरबाजी और तमाम हो हंगामा देखने को मिला, आज वहां पर मुस्तैदी से मौजूद है और पूरी तरीके से शांति व्यवस्था फतेहपुर में देखने को मिल रही है। और इस शांति व्यवस्था के बीच में अलग अलग जगहों पर, घरों की इमारतों की छत पर, इसके साथ ही आने वाले रास्तों पर भी पुलिस की भारी मौजूदगी है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में सुरक्षा की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो फतेहपुर मकबरा विवाद को लेकर सपा खुलकर अब सियासत कर रही है। अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सरकार और ऑफिसर दोनों को ही अपने निशाने पर ले लिया है। उन्हें सुनिए पहले। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। मकबरा विवाद पर अखिलेश सहित पूरी समाजवादी पार्टी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया। यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने साफ किया कि इस मामले से जुड़ा कोई भी गुनहगार बख्शा नहीं जाएगा। सर, लगातार ये हंगामा, चूंकि दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हंगामा हो रहा है। विपक्ष के पास कहने के लिए सदन में कोई बात नहीं है, इसलिए हम लोगों ने बार बार कहा है, विपक्ष की ये आदत बन गई है, इस सदन की बात सड़क पर करना चाहते हैं और सड़क की बात सदन में करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कल क्या हुआ भाई? प्रश्नकाल किसका होता है? विपक्ष का होता है। नियम 56 किसको मिला हुआ है? विपक्ष को जगह मिली हुई है अपनी बात कहने के लिए। तो कौन नहीं चलने दिया सदन? सरकार तो आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, आपके हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। आप आइए, तो आप चर्चा तो करिए, लेकिन भी सर 11 लोगों पे एफआईआर हुई, अज्ञात लोगों पर भी हुई क्या? नहीं, अभी और कार्रवाई होगी। जो भी उसमें शामिल होंगे जिनकी वजह से वहाँ माहौल बिगड़ा है, उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, इस चीज़ की जांच नहीं होगी? पहले वहाँ कहा जा रहा 1000 साल पहले वहाँ कृष्ण भगवान की मंदिर थी, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल उसकी भी जांच होनी चाहिए। सरकार उसकी भी जांच करे। एक तरफा हो रही है? नहीं, एक तरफा एफआईआर नहीं हो रही है, उसकी अभी पुलिस जांच कर रही है विधिवत। अभी अज्ञात में भी मुकदमे लिखे गए हैं, जिनका नाम आता जाएगा उनको एफआईआर में शामिल करते जाएंगे। देखिए, यूपी सरकार के मंत्री बता रहे हैं कि मुकदमे सभी पर लिखे जा रहे हैं जिनकी जिनकी संलिप्तता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं मंदिर मस्जिद विवाद हो और उस विवाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब ना कूदें? तो कूद गए इस विवाद में भी और उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और इस घटना को 1992 की घटना से जोड़ दिया। सुनिए। ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड
हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी, उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है।